Question number 7, part A. A regular polygon has been given here. The diagram shows part of an n-sided regular polygon A, B, C, D, E, F, G, H. DCF is equal to EFC is equal to 24 degree. These two angle has been given here. This angle is equal to 24 degree and this angle is also equal to 24 degree. So we have to find out the n side. First जो पहला part है, find the value of n. We have to find out the value of n. N means the number of sides of this regular polygon. How many sides are there of this regular polygon? So we will put a formula for this one. And which one is the formula? Formula is the interior angle. वो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. जो आपके पास इंटीरियर एंगल का जो मैग्नीट्यूड होता है, इंटीरियर एंगल का जो मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 अपॉन n. ये फार्मूला होता है. तो इस फार्मूले से हम क्या करेंगे कि n की वैल्यू निकालेंगे. लेकिन अब हमारे पास इंटीरियर एंगल मालूम नहीं है, तो पहले हमने क्या करना है कि इंटीरियर एंगल को मालूम करना है. ठीक है. तो इंटीरियर एंगल जब हम मालूम करेंगे तो यहाँ पे जो गिवन डेटा है वो ये है कि आपके पास ये दो एंगल. अच्छा, रेगुलर पॉलीगॉन है तो इसमें ये जहन में रख लीजिएगा कि जो इंटीरियर एंगल का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा. यानी इस एंगल का जो मैग्नीट्यूड होगा, इस एंगल का जो मैग्नीट्यूड है, बाकी जितने इंटीरियर एंगल हैं सबकी वैल्यू एक ही होगी. ठीक है. तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे देखिए क्वाड्रिलेटरल बन रहा है. अगर इस डायग्राम को आपको डायग्राम नज़र आ रही है तो ये डॉटेड लाइन है, ये वाली, ये डॉटेड लाइन. एक साइड ये है, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये. चार साइडों वाली शेप है, यानी क्वाड्रिलेटरल. और इस क्वाड्रिलेटरल में जो सम होता है एंगल्स का वो क्या होता है, 360 का होता है. तो ये दो इंटीरियर एंगल है. मैं सिर्फ इंटीरियर एंगल लिख दूंगा इसलिए कि दोनों की वैल्यू सेम है. तो मेरे पास सबसे पहले इंटीरियर, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय इंटीरियर एंगल हमारे पास आ रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स. ठीक है. 2 मल्टीप्लाई बाय इंटीरियर एंगल का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू, और अच्छा, और +2 यानी +2 मल्टीप्लाई बाय 24, ये भी हमारे पास आ जाएगा. प्लस दो एंगल है तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 24. इनका सम किस चीज़ के बराबर है, 360 के बराबर है. ठीक है. 360 डिग्री के बराबर है. तो अब बिल्कुल आसान है. 2 मल्टीप्लाइड बाय कोई भी नाम, उसको कोई इंटीरियर एंगल में से कोई एक ले लीजिएगा. मैं लेता हूँ CDE ले लेता हूँ. ठीक है. एंगल CDE, ये इंटीरियर एंगल आ रहा है. +2 24 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 2, you will get 48 degree. ठीक है. So we can easily find out the magnitude of interior angle. So 2 multiplied by CDE, angle CDE is equal to 360 minus 48. You will get 312 degree. So divide both side by 2. 2 multiplied by CDE जो कि इंटीरियर एंगल है, मल्टीप्लाई बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाय 2. इधर इसको भी 2 से डिवाइड कर, इसको भी 2 से डिवाइड कर दे. 2 will be cancel out with the 2 and we will get 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 6s are 10, 156 डिग्री. हमारे पास जो इंटीरियर एंगल आ रहा है 156 डिग्री आ रहा है. अब ये एंगल भी 156 है. दिस एंगल इज आल्सो 156 एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इट इज 156 डिग्री. ओके. नाउ अब हम फार्मूले लगा सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंटीरियर एंगल हमारे पास आ जाएगा. डायरेक्ट हम लगा देते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ 50 जो इंटीरियर एंगल है दैट इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय n. ये फार्मूला. ठीक है. इसको थोड़ा सा मैं डिवाइडेड बाय n. ठीक है. तो ये 156 n हो जाएगा. इन्हें मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय n, इसको भी और इसको भी n से मल्टीप्लाई करें तो ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास आ जाएगा 156 n इज इक्वल टू 180 n माइनस 360. 360 को इधर लेकर आइए, नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा,
और जो 156n है उसको उधर ले जाइए, 180n माइनस 156n। ठीक है, इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं उसको इधर कंटिन्यू करूं तो 180 माइनस 156 इज 24, n इज इक्वल टू 360 और n is equal to 360 divided by 24, divide both side by 24, तो 24 1s are 24, 24 5s are 120, and we got n is equal to 15। ठीक है, तो हमारे पास इस पॉलीगॉन के अंदर जो नंबर ऑफ साइड्स है वो हमारे पास 15 है। ठीक है, इसका जो पार्ट बी है वो कहते हैं कि फाइंड एच एफ जी। अगर हम एक ट्रायंगल बना दें, इसमें से ट्रायंगल बनेगा। देखिए एच एफ जी का मतलब ये है कि यहाँ पे हम एक साइड को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये इस तरह की एक साइड आ जाएगी, सॉरी असल में ओके, यानी ये एक ट्रायंगल बन जाएगा इस तरह से। लाइन सीधी नहीं है ये, बार मैं उसको रफली ड्रा कर लेता हूँ। एक ट्रायंगल इस तरह से बन जाएगा। एक आइसोसेल ट्रायंगल होगा क्योंकि ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल। ये लाइन मेरे पास सही नहीं आई, बार इससे कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि ट्रायंगल समझ लीजिएगा। ठीक है, इसमें ये एंगल चूँकि आइसोसेल ट्रायंगल है तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, क्योंकि जो एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आल्सो कंग्रुएंट होते हैं। ठीक है, दोनों साइड्स इक्वल है तो ये एंगल्स दोनों भी आपस में इक्वल है। और ये एंगल हमें पहले से पता है, इंटीरियर एंगल है जो कि हमने पहले से निकाला हुआ है, वो है 156। ठीक है, अच्छा अब इसको ये एंगल और ये एंगल ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसको हम दोनों को हम एच एफ जी नाम दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सम जो है 180 के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि इन दोनों एंगल्स को हम मालूम कर लेते हैं। ये देखिएगा ज़रा, एक एच एफ जी है, एक एफ एच जी है, एच एफ जी और एफ एच जी। ठीक है, तो ये हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। ओके, थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे ये सही से, लेकिन ये फाइंड एच एफ जी यहाँ पे थोड़ा सा वर्किंग आ चुकी है तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है उसमें। लेकिन ये फाइंड एच एफ जी हमारे पास, ये जो टॉप पार्ट 2 है, ये वाला पार्ट 2 है, फाइंड एच एफ जी हमारे पास आ रहा है। तो देखिए हमारे पास जो एच एफ जी प्लस एफ एच जी दोनों एंगल इक्वल है आपस में। एफ एच जी प्लस 156 हमें पहले से पता है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये एंगल सम ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, अब इसको आप आर्गूमेंट ले सकते हैं, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल ठीक है, तो ये आपके पास ये एंगल्स सम ऑफ ट्रायंगल, ये आपके पास एस है ये। ठीक है, तो इसका पास चलो। अब हम क्या करेंगे कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो हमें एच एफ जी निकालना है। तो एच एफ जी इन ये 2 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि एंगल सेम है तो इसके लिए भी मैं एच एफ जी लगा लेता हूँ। ठीक है, तो एक एच एफ जी है और एक एच एफ जी हो जाएगा, तो 2 एच एफ जी इज इक्वल टू 180 minus 156, we got the value that is 24 डिग्री। ठीक है, अब हमें एच एफ जी निकालना है, तो डिवाइड बोथ साइड्स, क्योंकि हमें एच एफ जी निकालना है तो दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कीजिएगा, इसको भी और उसको भी। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास एच एफ जी की जो वैल्यू आ जाएगी, मैं इधर कर लेता हूँ, एच एफ जी दैट इज इक्वल टू 2 12 24, 12 डिग्री। तो एच एफ जी का जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास 12 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो ये था पार्ट सेकेंड इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो क्या हमारे पास एक और डायग्राम है, पार्ट बी है, हमने इसको सॉल्व करना है। कहते हैं कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ये जो डायग्राम है ये पी क्यू आर एस है, वो कहते हैं कि ये एक ये पी क्यू आर एस, ये जो हमारे पास एक
डायग्राम है, एक पैरेललोग्राम है बता रहे हैं। टी यू एंड एस क्यू इंटरसेक्ट एट एक्स है, ठीक है। टी यू ये हमारे पास टी यू है एंड एस क्यू ये दोनों एक्स पे इंटरसेक्ट कर रहे एक दूसरे को। ओके इंटरसेक्ट ओके एंड टी यू इज पैरेलल टू क्यू आर, और जो टी यू है ये वाला इज पैरेलल टू क्यू आर, ये दोनों आपस में पैरेलल भी है, ठीक है। अब कहते हैं कि शो दैट द ट्राइंगल पी क्यू एस, जो पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू एक्स, इज सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू एक्स, यानी ये दोनों ट्राइंगल, मैं अगर आपको यहाँ पे बता सकूँ, ये जो ट्राइंगल है ये पूरा एक ये ट्राइंगल, ये पूरा जो ट्राइंगल बड़ा वाला ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और एक ये वाला ट्राइंगल, यानी ये मैं अलग से थोड़ा सा बड़ा ये वाला ट्राइंगल, ये वाला यानी ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। कहता है कि ये दोनों हमारे पास क्या है, ये आपस में सिमिलर है। तो सिमिलर के लिए कंडीशन क्या होने ज़रूरी है? सिमिलर के लिए कंडीशन ज़रूरी है कि उनके जो सारे एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हो। साइज़ बड़ा छोटा साइड्स का हो सकता है, लेकिन एंगल्स आपस में सेम होनी चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि क्या इनके एंगल सेम है या नहीं है। अब इन दोनों ट्राइंगल को, इस बड़े ट्राइंगल को, ये वाले पी क्यू एस इस ट्राइंगल और टी क्यू एक्स में ये एंगल जो आ रहे हैं दोनों में कॉमन है, तो ये एंगल तो सेम हो गया क्योंकि ये दोनों में ये कॉमन है। ये एंगल इस ट्राइंगल का भी हिस्सा बन रहा है और इस बड़े वाले ट्राइंगल का भी एंगल है, तो ये दोनों के अंदर सेम है। अच्छा, इसमें ये देखें कि ये जो एंगल है इस ट्राइंगल का ओके ये वाला एंगल, चूँकि ये पैरेललोग्राम है तो ये एंगल कंग्रुएंट टू दिस एंगल है क्योंकि ये करिस्पॉन्डिंग एंगल है। ये देखिए पैरेललोग्राम है, पैरेलल साइड्स है, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल करिस्पॉन्डिंग एंगल से, इस तरह से ये एंगल और ये एंगल करिस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल है। तो ये तीनों के तीनों एंगल्स आपस में इक्वल है, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल आपस में एक सिमिलर ट्राइंगल है। तो हम इसको अगर शो करना चाहेंगे तो इसको इस तरीके से शो कर लेंगे कि इन करिस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल, इसको यू कर लीजिए, एन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू एस ट्राइंगल सिंबल लिख दीजिएगा टी क्यू एस। इन दोनों ट्राइंगल में जो चीज़, ये जो पी क्यू एस पी क्यू इन ये एंगल पी क्यू एस इज कंग्रुएंट टू पी क्यू एस, ठीक है, कॉमन। मैं इधर लिख लेता हूँ, ये दोनों एंगल कॉमन है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा जो हमारे पास एंगल आ रहा है उसका पी एक्स क्यू एक्स टी, यानी क्यू एक्स टी, ये एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाला एंगल इज कंग्रुएंट टू दिस एंगल, ये वाला वो क्या है, क्यू एस पी इज कंग्रुएंट टू क्यू एस, ये एस के ऊपर क्यू एस पी, ठीक है। और ये करिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये इसके अंदर ये आ रहा है इस तरह से क्यू टी एक्स, ये जो एंगल है क्यू टी एक्स, ये वाला एंगल क्यू टी एक्स, ये वाला एंगल, ठीक है। तो क्यू टी एक्स इज कंग्रुएंट टू क्यू पी एस, क्यू पी एस, ये भी करिस्पॉन्डिंग एंगल्स है, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये उसके आर्गूमेंट्स हैं, ठीक है, जो मैं दे रहा हूँ। देयरफॉर जो ट्राइंगल क्यू टी एक्स, ट्राइंगल क्यू टी एक्स is similar, okay, similar to triangle okay, QTX is similar to QPS, triangle QPS
पी एस, ये आपस में सिमिलर है। इसकी यानी ये चूँकि तीनों एंगल्स आपस में सेम है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों ट्राइंगल्स के, इसलिए दोनों आपस में सिमिलर। इसका जो पार्ट एस एक्स रेशो एस क्यू, फाइंड द रेशो ऑफ एस एक्स रेशो एस क्यू, ये वाला, यानी हमें ये निकालना है कि एस एक्स रेशो एस क्यू, इन दोनों की आपस में रेशो क्या है, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो देखिए जहन में रख लीजिएगा कि टी क्यू रेशो पी टी आपको नज़र आ रहा है, एक चीज़ गिवन है यहाँ पे ऊपर, आपको यहाँ पे ये देखिएगा, ये वाला जो पार्ट है इसको ज़रा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि टी क्यू कौन सा है, ये टी क्यू ये वाला, ठीक है, और रेशो पी टी ये वाला, ठीक है, इन दोनों की रेशो ओके इज इक्वल टू यू आर, यानी जो रेशो हमारे पास किस चीज़ की आ रही है, यू आर ये वाली, ये रेशो टू एस यू इन ये रेशो, और ये क्या 1:2 है। इसका मतलब क्या है कि ये 1 है और ये 2 है, इस तरह से ये 1 है और ये 2 है आपस में, ठीक है। तो कहते हैं कि एस एक्स और एस क्यू की रेशो निकालनी है। तो एस एक्स हमारे पास ये 2 आ रहा है और एस क्यू हमारे पास 2 + 1, ये देखिए ये 2 आ रहा है, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 + 1, तो इसकी जो रेशो आ जाएगी हमारे पास बिल्कुल सिंपल है। एस एक्स को अगर आप ले लेते हैं तो 2 हो जाएगा एस एक्स रेशो, और एस क्यू कितना बनेगा, एस क्यू यहाँ से लेके आता हूँ, ये 2 + 1, ठीक है। तो मैं इसको ये लिख लेता हूँ 2 + 1, 2:3 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ये 2:3 इज द आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल है। और पार्ट थर्ड है फाइंड द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल टी क्यू एक्स टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, ठीक है। इन दोनों की जो है रेशो हमने निकालनी है। तो देखें एक जो टी क्यू एक्स है वो हमारे पास ये वाला ट्राइंगल आ रहा है, आपको ये नज़र, ये टी छोटा वाला ट्राइंगल है, ठीक है। इसकी रेशो, और कह रहे हैं कि जो रेशो है कि पूरे पैरेललोग्राम की जो रेशो है, कौन सा, पी क्यू आर एस, पूरे इनकी आपस में रेशो क्या है। तो अगर हम इसको देख लें तो हमारे पास 1 रेशो, अब देखिए एरिया में क्या होगा कि ये टोटल मिला के पैरेललोग्राम जो आपके पास बनेगा, ये 3 आपके पास ये बन जाएगा और 3 ये बन जाएगा, ठीक है, और ये आपके पास 1 आ रहा है। तो अच्छा ये चूँकि एरिया का है, तो एरिया में हमारे पास जो वैल्यू आएगी एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसमें L² आपके पास आता है, ठीक है। तो ये देखिए इसकी वैल्यू क्या है, साइड की, अब L वैसे अगर मैं इसका फार्मूला लिख दूँ तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। इसका जो फार्मूला मेरे पास आ जाएगा एरिया के लिए, एरिया इज इक्वल टू L² आपके पास आता है, ठीक है। तो जब हमारे पास रेशो आएगी तो L² यानी जो कि 1² हो जाएगा इसका, यानी इसका एक 1 ले लेंगे और इसकी ये 3 और +3 इसका ले लेंगे, तो 3 3 9, तो और 9 + 9 18 हमारे पास आ जाएगा। तो वैसे इसकी अगर आप इसकी एरिया निकालेंगे तो 1:9 आ जाएगी इसकी, ठीक है। रेशो ऑफ इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का, पूरे ट्रायंगल का 1:9 आ जाएगी। किस तरह से देखें, मैं अगर इसको अलग अलग के इस ट्रायंगल का QTX का और QSP का अगर रेशो निकाल दूं, वो क्या हो जाएगा, देखिए A1:A2, मैं इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल QTX है, QTX जो ट्रायंगल QTX है, इसको तो हमने ज़्यादा सही कर दो, ट्रायंगल Q2X रेशो QPX हमारे पास आ जाएगा, QPX जो बड़ा ट्रायंगल है QPS बन जाएगा, सॉरी, तो QPS आ जाएगा। एरिया ऑफ
ट्रायंगल QPS तो इसका ये L स्क्वायर रेशो L स्क्वायर हो जाएगा। L हमारे पास 1 है और इसका जो L है 1 + 2 हो जाएगा स्क्वायर, तो ये 1:9 हो जाएगा। अब चूंकि अब पूरा पैरेललोग्राम का अगर हम ले लेते हैं तो पैरेललोग्राम में आपके पास ये बन जाएगा डबल, क्योंकि 2 ट्रायंगल आपके पास आ जाएंगे पैरेललोग्राम में। एक तो हमने ये 1:9 इस ट्रायंगल का, ये जो छोटा ट्रायंगल है और इस बड़े ट्रायंगल का 1:9 आ रहा है, तो उतना ही एक बड़ा ट्रायंगल आपके पास ये वाला भी है, तो ये 9 + 9 हो जाएगा। तो इसका अगर हम ले लें एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब मैं इसको दूसरे का अगर कर दूं, यहाँ पे मेरे पास जगह अगर है तो थोड़ी सी मैं ये कर लेता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल QTX जो उसने पूछा हुआ है, रेशो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, ठीक है। तो QTX का तो हमारे पास ये वही आपके पास आ जाएगा L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जो कि 1 है, और दूसरे का हम हमारे पास आ जाएगा यानी 3 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। ये आप उसको करने की ज़रूरत नहीं है, इसका एरिया हमें पहले से पता है कि 1 स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, डायरेक्ट 1 ही करते हैं उसको, 1 स्क्वायर रेशो 3 स्क्वायर + 3 स्क्वायर दोनों ट्रायंगल्स का, तो हमारे पास इसका आ जाएगा 1:9 + 9, 1:18 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, और ये उसका फाइनल आंसर है, ठीक है।